कैसो हो कैसो मांगत दान कान्ह तुम मांगत कान्ह तुम मांगत कैसो दान कान्ह तुम मांगत कैसो मांगत कैसो दान कान्ह तुम मांगत कैसो दान कान्ह तुम मांगत कैसो दान कान्ह तुम मांगत 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 कैसो दान कान्ह तुम मांगत कैसो दान कान्ह तुम दिव्य धाम बरसाना बरसाने में सांकरी खोर है। उस सांकरी खोर में श्याम सुंदर ने एक गोपी से दही मांगा दान में। गोपी दही बेचने जा रही थी अकेली। श्याम सुंदर ने उससे दही मांगा तो गोपी कहती है कि तुम दही कैसे मांग रहे हो? मांगने वाला कौन है आप लोग जानते हैं। सर्वद्रष्टा सर्वनियंता सर्वसाक्षी सर्वसुहृत सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान भगवान। और जिससे मांग रहा है वो कौन है? वो गोपी है। गोपियां दो प्रकार की थीं। एक नित्य सिद्धा एक सिद्धा। कुछ गोपियां नित्य सिद्धा थीं और कुछ गोपियां सिद्धा थीं। नित्य सिद्धा माने जो सदा से माया मुक्त रहा हो, जिसको कभी भी माया न लगी हो, ऐसे भगवान के पर्सनल
भगवान के परिकर, भगवान के पार्षद जो जीव हैं वे जीव, लेकिन अनादिकाल से भगवान के सहचर हैं, सहचरी हैं। वे कहलाते हैं नित्य सिद्धा गोपियां, अर्थात सदा से सिद्ध हैं। और सिद्धा गोपियां वे हैं जिन्होंने साधना करके, तप करके, प्रयत्न करके और श्याम सुंदर को प्राप्त किया है। आप लोग भी बन सकते हैं सिद्धा गोपी, लेकिन नित्य सिद्धा गोपी वे ही हैं और वे ही रहेंगे, और उनकी सीट किसी को नहीं मिल सकती। कितनी ही बड़ी कोई साधना करे, शरणागति करे, नित्य सिद्धा गोपियों की अनुचरी बनकर रहना होगा, उनकी किंकरी बनकर के, दासी बनकर के। नित्य सिद्धा गोपियां ललिता, विशाखा, तुंग, विद्या आदि हैं। इनके भी दो भेद हैं, एक अनूढ़ा, एक परोढ़ा, यानी एक विवाहिता, एक कन्या। अब आप समझ गए होंगे, अनूढ़ा माने कन्या, परोढ़ा माने विवाहिता। नित्य सिद्धा गोपियां भी विवाहिता थीं। हां, श्याम सुंदर ने जबरदस्ती अपने खास खास जो जीव थे गोलोक के, उनको उनका विवाह करवा दिया गोपों के साथ। इसलिए एक तो हो गई विवाहिता और एक हो गई कन्या, दोनों नित्य सिद्धा। तो कन्या जो है वो स्वकीया है, और जो विवाहिता है वो परकीया है, क्योंकि पति की चोरी चोरी प्यार करती है। तो स्वकीया प्रेम से परकीया प्रेम बड़ा माना गया है। परकीया प्रेम में मर्यादा होती है और कभी कभी प्रियतम मिलता है, तो प्रेम की वृद्धि होती है। जैसे कोई पानी बह रहा हो और आप पानी को रोकिए, तो जो थोड़ा पानी आप रोकेंगे फिर छोड़ देंगे उसको, तो तेज धार बहेगी। यानी जितना उसको रोकोगे उतने वो तेज धार से आगे बढ़ेगा। तो परकीया प्रेम सर्वश्रेष्ठ माना गया है, और यही स्वकीया परकीया प्रेम सिद्धा गोपियों में भी था। दो प्रकार की नित्य सिद्धा गोपियां, स्वकीया परकीया यानी विवाहिता और कन्या, और दो प्रकार की गोपियां सिद्धा गोपियां भी थीं। ये सिद्धा गोपियां कौन है? वेद की ऋचाओं की अवतार, भीम बैकुंठ की जीवात्माएं, अग्नि के पुत्र, दंडकारण्य के परमहंस, जानकी की सखियां, मिथिलापुर की गोपियां, ये सब साधन करके, वर ले करके, कृपा द्वारा श्री कृष्ण के प्रेम रस को प्राप्त किया। तो ये भी दो प्रकार की थी, एक अन्य पूर्विका, एक अनन्य पूर्विका। अन्य पूर्विका, अनन्य पूर्विका यानी वही विवाहिता कन्या। और वेद की ऋचाएं भी दो प्रकार की थीं, एक अन्य पूर्विका, एक अनन्य पूर्विका। कुछ वेद की ऋचाएं ऐसी हैं
जो इंद्र वगैरह की उपासना बताती हैं। इंद्रो यातो वसितस्य राजा, अग्निर्देवता वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, बसवो देवता, रुद्रा देवता, बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता, वरुणो देवता इत्यादि। बहुत से मंत्र ऐसे हैं जिसमें इंद्र, वरुण, कुबेर आदि की उपासना बताई गई है। और बहुत से वेद मंत्र ऐसे हैं जो डायरेक्ट ब्रह्म का निरूपण करते हैं, सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि। तो एक तो अनन्य पूर्विका श्रुतियां हैं, जैसे सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, और एक अन्य पूर्विका श्रुतियां हैं, जैसे इंद्रो यातो वसितस्य राजा आदि। ये दो प्रकार की वेद की ऋचाएं भी, यानी सिद्धा गोपियों में भी दो भेद और नित्य सिद्धा गोपियों में भी दो भेद। तो ये गोपी परकीया भाव वाली है, गोलोक की, और उसी गोलोक के अध्यक्ष श्याम सुंदर हैं। दोनों पार्टियां तगड़ी हैं, लेकिन आश्चर्य है कि उस ब्रह्म को मांगना पड़ा किसी से कुछ। ये प्रेम का कमाल है, गोपी प्रेम का ये वैलक्षण्य है। संसारी दृष्टि से भी नंद के घर में 9 लाख गायें हैं और एक एक गाय मनो दूध देने वाली, किलो में नहीं। और कृष्ण बलराम 2 ही लड़के खाने वाले, अब फिर भी ये गली गली जा करके दही मांग रहे हैं। अहो चित्रम अहो चित्रम वंदे तत्प्रेम बंधनम यद्बद्धम। देखिए, जो मुक्ति देने वाला ब्रह्म है उसको गोपी ने बांध दिया। यद्बद्धम मुक्तिदम मुक्तम ब्रह्म क्रीड़ा मृगीकृतम। उसे खिलौना बना रखा है, कोई बांध देता है, कोई जरा सी छाछ दिखा करके डांस करवाता है, कोई कहता है मेरा घड़ा उठा दो और मेरे साथ चलो तो घर में तुमको मक्खन निकला हुआ मट्ठा देंगे। और ठाकुर जी उसी प्रकार किए जा रहे हैं। ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावत। यशोदया समा कापी देवता नास्ति भूतले। यशोदा के समान कौन पर्सनैलिटी होगी विश्व में। उलूखले जया बद्धो मुक्ति दो मुक्ति मिच्छत। उखल में जब बांध दिया यशोदा ने तो भाव बंधन से मुक्त करने वाला वो ब्रह्म यशोदा से मुक्ति मांग रहा है। मुझे इस उखल में बंधे हुए बंधन से छोड़ दो मैया, आंसू बहा रहा। ये प्रेम का कमाल है। गोपी के आगे श्याम सुंदर सांकरी खोर में दान मांग रहे हैं। पांडित्य से क्या मतलब। तो अब आप लोग समझ गए ये गोपी कौन है, श्री कृष्ण कौन है। ठीक। तो गोपी कहती है तुम कैसे दान मांग रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं कैसे, कैसे माने क्या। अरे दान तो दान। नहीं नहीं, ऐसा है कि दान मांगना या भीख मांगना एक बात। अरे कोई किसी से कहे हमें बाबूजी 1 पैसा तुम्हारा भला हो, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। मुझे मांगना आता है, आप लोग हंसे ना। हाँ? तो ऐसे मांगता है वो
दान। और तुम तो बड़े अकड़ के मांग रहे हैं। कहां जा रही है? खड़ी हो, दान दे के जा। जो क्यों जी, पहले भीख मांगना किसी से सीख लो। तुम्हारे गोलोक में तो कोई भिखारी होगा नहीं। सब अनंत ज्ञान अनंत आनंद से माला माल है, वहां माया जा नहीं सकती। भिखारी कौन है? हमारे मृत्युलोक में आए हो इसलिए ठीक है, मैं मानती हूं कि तुम नहीं जानते मांगना, लेकिन हमारे यहां तमाम भिखारी हैं। किसी से शिष्यत्व ग्रहण करके मांगना सीख लो, फिर मांगो। बड़े अहंकार में अकड़ के कहता है गोपी, ऐसे कहीं दान मिलता है? दान लेने के लिए जिनके पास संपत्ति हो भी और आदि है मांगने के, वे लोग भी एक्टिंग में तो कम से कम नम्रता का व्यवहार करते हैं। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे भिखारी हैं जिनके यहाँ तलाशी लेने पर करोड़ों रुपया निकला। दिल्ली वगैरह में तो बड़े बड़े फ्लैट कारें हैं उनकी तमाम पार्टी है पूरी, हजारों गैंग, हजारों आदमियों का है उनका, और मांगते हैं भिक्षा। वही लोग भिक्षा मांगे, वही फिर डकैती डालें, तमाम काम वही एक ही पार्टी करती है। तो लेकिन भिक्षा मांगते समय कोई भी हो, उसको नम्रता का व्यवहार करना ही पड़ेगा। तो जरा इसका उत्तर दीजिए महाराज, आप भिक्षा कैसे मांग रहे हैं? आपके पास कोई सामान नहीं है, आप मांगे तब तो ठीक है, प्लस दीनता पूर्वक मांगे तब तो ठीक है। पहली बात तो आपके घर में 9 लाख गाय, फिर दान क्यों मांग रहे हैं? दूसरी बात, अकड़ करके मांग रहे हैं, ये क्या है? ठाकुर जी ठगे से खड़े रह गए कि दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनका उत्तर देना पड़ेगा। अच्छी बात है, देंगे अभी। कान्ह तुम मांगत कैसो दान, कान्ह तुम मांगत दान, मांगत दान, दीन बनी भिक्षुक मांगत दान, दीन बनी भिक्षुक तुम्हारे ऊर अभिमान, कान्ह तुम तुम्हारे ऊर अभिमान, कान्ह तुम कान्ह मांगत कैसो दान, कान्ह तुम ठाकुर जी ने कहा, अरे अपड़ गंवार गोपी, तू मुझे भिक्षुक समझती है? अरे मेरे द्वार पर तो ब्रह्मा शंकर भीख मांगने आते हैं। ये इशारा मन में कहते हैं ऐसा, और बाहर से कहते हैं नहीं नहीं, मैं भिक्षुक बनकर मांगने नहीं आया हूं,
तो दीन क्यों बनूं? मैं तो सम्मान सहित दान मांगने आया हूं। हो, सम्मान सहित मांगना और सम्मान क्या विरोधाभास है? रही मन वे नर मर चुके, जे कहूं मांगन जाही, औनते पहले वे मरे, जिन मुख निकसत नाही। अरे मांगना और साथ में सम्मान भी। हमारी दुनिया में जो बड़े बड़े स्वाभिमानी लोग हैं, वो कहते हैं भगवान न करे कभी किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। ये सेंटेंस आप लोगों ने सुना होगा, बोला होगा, बोलते हैं आप लोग। यद्यपि ये चंडू खाने की गप से कम नहीं है, ये वाक्य जो आप लोग बोलते हैं। मैं आज तक किसी के आगे मैंने हाथ नहीं फैलाया। जो व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इन दोषों का दास है, वो ऐसी बकबक कर रहा है कि मैं किसी के सामने दीन नहीं बना। रोज दीन बनते हो। जिसके पीछे दैहिक, दैविक, भौतिक ताप लगे हैं, सात्विक, राजस, तामस गुण लगे हैं, राग, द्वेष, अभिनिवेश, स्मिता, अविद्या, पंचक क्लेश लगे हैं, और समस्त माइक दोष से प्रतिक्षण अभिभूत है। दासत्व कभी कभी आता है, ऐसा नहीं, निरंतर घेरे हुए है, बांधे हुए है वासनाओं के कारण। सबसे बड़ी दासता वासना की। आंख की देखने की वासना, कान की सुनने की वासना, नासिका की सुगंध लेने की वासना, रसना की रस लेने की वासना, त्वचा की स्पर्श की, जितनी इंद्रियां हैं आपके पास, इनकी जो इच्छाएं हैं, वे जब तक हैं तब तक प्रत्येक जीव नित्य दास है। प्रति सेकंड। यहां तक कि जब आप सारा संसार छोड़कर सोने जाते हैं, वो भी क्यों? दास है थकावट के। थक गए, अब नींद आ जाए तो सारे शरीर के जितने भी हमारे पार्ट्स हैं सब नॉर्मल हो जाए तो फिर काम करें। फिर भी आप सब लोग बोलते हैं हमने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। अनंत बार माँ के आगे भीख मांगा, बाप से मांगा, फिर बड़े हुए तो अपने दोस्तों से मांगा, बीबी से मांगा, बच्चों से मांगा, दिन रात भीख मांग रहे हो और उस पर ये रुआब। अगर किसी से कहा जाए कि जरा परमार्थ के लिए चंदा करो, भाई देखो मुझसे जो कहिए मैं दे दूं, मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि कोई कह दे नहीं बिल्कुल नहीं देंगे, हम धार्मिक ट्रस्ट में चंदा देते ही नहीं, तो फिर ये मुझसे सुना नहीं जाएगा, क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी भगवान से आगे है। ये 24 घंटे का भिखारी जीव ऐसी शान बघारता है सुनकर लोग हंसे और उनको यही कहना पड़े कि अगर संसार में गप कंपटीशन हो तो ये व्यक्ति टॉप कर जाएगा। तो ठाकुर जी कहते हैं भाई मैं भीख मांग नहीं रहा हूं, इसलिए तुम्हारा ये पॉइंट ही कट गया कि दीन बनकर भीख मांगना चाहिए और अहंकार रख करके तुम भीख मांग रहे हो। ये कैसा मांगना है? मैं भिखारी नहीं हूं तो फिर क्या? अरे गवर्नमेंट टैक्स लेती है, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, खोपड़ा टैक्स तमाम होते हैं ना, तो गवर्नमेंट यूं नहीं मांगती सेठ जी दे दीजिए, बाकायदा सरकारी कार्यवाही होती है, सेठ जी को भागना पड़ता है कोर्ट में, खुशामद करनी पड़ती है, दान भी दें, खुशामद भी करें, वगैरह वगैरह और भी करते हैं बहुत कुछ। आप लोग जानते हैं बचने के लिए क्या क्या करते हैं लोग? कम टैक्स पड़े तो
अगर ये आप कहते हैं कि मैं उस तरह का हूं, तो आप तो कोई न सरकार है न सरकार के कर्मचारी हैं। सरकार तो है कंस, अभी जिंदा है, उसका शासन है, गोकुल पर भी है, मथुरा पर भी है, सारे ब्रज का वो राजा है, और तुम उसके सर्वेंट भी नहीं हो कि चलो यही मान लिया जाए कि कंस ने भेजा होगा कि जाओ सबसे टैक्स लाओ। या जैसे हमारी गवर्नमेंट छापा डालती है मिलावट के सामान को पकड़ने के लिए, तुमने तेल में क्या मिलाया है, घी में क्या मिलाया है, हल्दी में क्या मिलाया है, फिर उसकी चेकिंग होती है। ऐसे अगर तुम कहो तो तुम सर्वेंट भी नहीं हो कि हाँ दही चखने के लिए हम मांग रहे हैं कि तुम्हारा दही खट्टा तो नहीं है, किसी को बीमारी तो न हो जाए, ये रीजन भी नहीं है। फिर तुम कैसे कहते हो मैं सम्मान सहित मांग रहा हूं, मैं दीन को बनूं, और दही का दान तुझको देना पड़ेगा, इतने रुआब से बोल रहे हो। ठाकुर जी ने कहा हाँ मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, तेरी अकल कमजोर है। कान्ह तुम मांगत कैसो दान, कान्ह तुम जो कहूँ हाँ नहीं, जो कहूँ हाँ नहीं, भिक्षुक मांगत जो, जो कहूँ हाँ नहीं, भिक्षुक मांगत जो, दान सहित सम्मान, कान्ह तुम दान मांगत, दान सहित सम्मान, कान्ह तुम मांगत कैसो दान, कान्ह तुम गोपी ने कहा भाई देखो ये विरोधाभास है कि कोई दान मांगे और सम्मान भी रखे, अपने को भिखारी भी न डिक्लेयर करे और दान मांगे राजा भी न हो। ये बात कोई भी नहीं मान सकता, भले ही तुम्हारे गोलोक में ऐसा कानून हो, क्योंकि तुम्हारे यहाँ तो सब विरोधाभास है। वो निर्गुण भी है, सगुण भी है, निराकार भी है, साकार भी है, अजायमान भी है, बहुधा विजायमान भी है, इंद्रिय मन बुद्धि रहित भी है, इंद्रिय मन बुद्धि के विषयों को भी ग्रहण करता है, वो अकर्ता भी है, कर्ता भी है, सृष्टिकर्ता भी है, न्यायकर्ता भी है, कृपा करता भी है। ये तमाम विरोधाभास तो आपके लोक में चलते होंगे, हमारे मृत्यु लोक में आपकी कोई बात सुनेगा तो हो सकता है कि वो आगरा भेज दे। हाँ, ये देखो कैसा भिखारी है, भीख भी मांगता है और कहता है देखो जी मैं भिखारी नहीं हूं, मैं सम्मान सहित मांग रहा हूं। तो गोपी ने कहा ओ समझी समझी। तो देखो भाई ऐसा है, ये विरोधाभास एक जगह चलता जरूर है। कहा जो दान ब्राह्मणों को दिया जाता है, वेदविद, वेदज्ञ, धर्मज्ञ
ब्राह्मणों को जो दान दिया जाता है वो सम्मान सहित दिया जाता है। ये शास्त्र वेद में विधान है। लेकिन तुम ब्राह्मण नहीं हो। गोकुले वैश्य पुत्रस्य मथुरायाम च क्षत्रिय। तुम्हारी दो जाति है, एक क्षत्रिय मथुरा में और एक वैश्य गोकुल में। और गोकुल ही तुम्हारी खास जगह है। वसुदेव सुत तो इसलिए कहे जाते हो कि उनके सामने प्रकट हुए बस। लेकिन यशोदा के यहां तो बाकायदा अंतःकरण में भी गए और फिर बाल रूप में ही सीधे आए। वहां चतुर्भुज रूप वगैरह नहीं था। तो नंद वैश्य थे, वसुदेव क्षत्रिय थे। और नंद और वसुदेव के बाप क्षत्रिय थे। नंद और वसुदेव दोनों भाई भाई। नंद 5 भाई थे, नंद सुनंद उपनंद वगैरह। वसुदेव अकेले थे। तो वसुदेव की मां क्षत्रिय कन्या थी, बाप एक, उसके 2 श्रीमती थी, एक क्षत्रिय कन्या एक वैश्य कन्या। तो क्षत्रिय कन्या से पैदा हुए वसुदेव और वैश्य कन्या से पैदा हुए नंद। तो नंद ने अपनी मां का ही गोत्र माना, अपने को वैश्य ही माना और गोपाल वगैरह जो गाय वगैरह का पशुपालन वगैरह का जो वर्क होता है वैश्यों का, उसी को स्वीकार किया और यही डिक्लेयर किया मैं वैश्य हूं क्योंकि मेरी मां वैश्य पुत्री थी। और वसुदेव ने अपने को क्षत्रिय कहा। इसलिए तुम्हारा मामला डाउट में है। यानी मथुरा वाले कहते हैं श्री कृष्ण क्षत्रिय हैं। वहां रहे कितने मिनट, अरे जेल में प्रकट हुए और फौरन भागे तुरंत, डर के मारे सवेरा हो जाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा सब। तो गोकुल में ही रहे, गोकुल में ही पले और गोकुल की नंद की पत्नी यशोदा का पेयपान किया, दूध पिया, ब्लड बना उसी का। अरे शरीर तो न वसुदेव के बीर्ज से बना न नंद के बीर्ज से बना, शरीर तो अलौकिक है। लेकिन दुग्धपान वगैरह जितनी भी क्रिया है सब यशोदा मैया के द्वारा संपादित हुई। तो वैश्य ही प्रमुख हो। लेकिन अगर ये भी मान ले कि कुछ लोग कहते हैं क्षत्रिय हो तो भी ब्राह्मण तो नहीं हो, सीधी सी बात। क्षत्रिय को दान किया जाए ये कहां लिखा है? वैश्य को दान किया जाए बनिया बट्टू को, ये कहां लिखा है? कहां लिखा है? कौन शास्त्र में लिखा है? ये क्षत्रिय और वैश्य वगैरह तो भिखारी बनकर ही मांग सकते हैं, सम्मान सहित दान इनको नहीं मिल सकता। सम्मान सहित दान तो ब्राह्मण को ही मिलता है। दान देने वाला स्वयं दान करे या ब्राह्मण रुआब से मांगे और वो नम्रता पूर्वक दान करे, वहां शर्त है श्रद्धया देयम, अश्रद्धया हुतम दत्तम। गीता कहती है श्रद्धा रहित हो करके अर्थात अहंकार युक्त हो करके अगर दान करोगे तो तामस दान कहलाएगा, उसका फल नरक। प्रकट भी न करो, गुप्त करो दान और नम्रता के साथ। लेकिन ऐसा दान ब्राह्मण को होता है। तुम वैश्य हो, अब अगर मान भी ले तो क्षत्रिय सही, बस। इसलिए तुम सम्मान पूर्वक दान कैसे मांग रहे हो? जवाब दो। घबरा गए ठाकुर जी। मांगत कैसो दान कान तुम,
तो सुनु ऐसो, तो सुनु ऐसो दान द्विजन का। तो सुनु ऐसो दान द्विजन का। तो तुम जादव, तुम जादव जग जान कान्ह तुम। तुम जादव जग जान कान्ह तुम। मांगत कैसो दान कान्ह तुम। ठाकुर जी ने कहा आप क्या जवाब दें? जवाब तो दे सकते हैं। क्यों? इसलिए कि अगर कोई पूछे कि ये ब्राह्मण लोग कहां से टपके, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो है ये तो भगवान के बनाए हुए आश्रम हैं और भगवान के बाद में ये सब बने हैं और मनु महाराज से ही सब पैदा हुए हैं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, कोई भी हो विश्व में जितने मनुष्य हैं सब मनु से पैदा हुए। जैसे आदम से पैदा हुए आदमी वैसे मनु से पैदा हुए मानव, सीधी सी बात है। और मनु ब्रह्मा से पैदा हुए और ब्रह्मा श्री कृष्ण से पैदा हुए, तो ब्राह्मणों के बाप के बाप के बाप श्री कृष्ण ही तो हुए और कौन हुआ? ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद वैश्य पदभ्याग्वम शूद्रो वजायत। वेद कहता है कि भगवान के मुख से ब्राह्मण निकले, भुजाओं से क्षत्रिय निकले और जंघा से वैश्य निकले और नीचे चरण के निचले हिस्से से शूद्र निकले, सब भगवान से निकले। हाँ, तो क्यों जी? भगवान के चरण को तो लक्ष्मी भी पूजन करती है, वहीं से निकले हैं, शूद्र खराब क्यों है वो? अरे भगवान का तो प्रत्येक अंग दिव्य है, चिन्मय है, आनंद स्वरूप है, चाहे चरण से निकले चाहे मुख से निकले, उसमें क्या अंतर हो गया? एक बोलने की भाषा है कि जो अनुकूल भाव से भगवान की उपासना करते हैं संत महात्मा लोग, ये भगवान के मुख के द्वारा भगवान के महोदर में जाते हैं, और जो विरोध भाव से भगवान की उपासना करते हैं कंस पूतना रावण वगैरह, ये भगवान के चरण में प्रवेश करते हैं। अरे कहीं प्रवेश करो, आनंद सिंधु में तो डूब ही गए, वो माया मुक्त हो गए। तो तात्पर्य ये कि ब्राह्मणों के जो परदादा है, पितामह, धाता माता पितामह, जो गीता कहती है, वो श्री कृष्ण ही है। तो श्री कृष्ण कह सकते थे कि भाई मैं ब्राह्मण तो असली हूं, ये तो मैं नकली बना हूं यहां आकर के, असली तो मैं ब्राह्मण ही हूं। क्योंकि ब्राह्मण शब्द का जो अर्थ है वो जानते हो क्या है गोपियों? क्या अर्थ है? जो मुझको जाने उसका नाम ब्राह्मण। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। संस्कृत में ब्राह्मण शब्द का अर्थ है जो ब्रह्म ज्ञानी हो, जो भगवान को जान ले, करेक्ट,
असली बात यानी भगवत प्राप्ति कर ले वो महापुरुष ब्राह्मण है। तो मुझको जानकर तो वो ब्राह्मण कहलाता है, मैं ब्राह्मण ही नहीं हूं। वाह क्या बढ़िया मजाक है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं यहां हमारा ये लेक्चर काम नहीं देगा, क्योंकि ये गोपी तो बेपढ़ी लिखी है और मैं नंद कुमार हूं डिक्लेयर, तो इसलिए मैं ये जवाब दे नहीं सकता हूं। और कुछ जवाब न दूं तो फिर दान मिलेगा नहीं, और फिर भविष्य के लिए भी सब गड़बड़ हो जाएगा। सारी गोपियां ऐसे ही बोलेंगी, तुम कैसे दान मांगते हो जी, भिखारी हो? नहीं। फिर कैसे मांगते हो? ब्राह्मण हो? नहीं। फिर तो कृपालु ने जाकर ठाकुर जी के कान में कहा, भाई इनको जरा कुछ हेल्प कर दे, अब बेचारों की अकल नहीं काम कर रही है। अब बे पढ़े लिखे तो थे ही, कितनी अकल होती। हाँ? ये तो जब मथुरा गए हैं, फिर मथुरा से उज्जैन गए हैं सांदीपनी मुनि के यहाँ, तब पढ़ाई लिखाई हुई है, उसके पहले तो अंगूठा छाप थे। तो कृपालु ने ठाकुर जी को राय दी कि तुम ऐसा बोलो, क्या कि जो ज्योतिषी होता है, ज्योतिषी वो चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे कोई भी हो, वो आपको बताता है आपके शनि 7 साल के लगे हैं, 2.5 साल के शनि आए हैं, राहु खराब है, केतु खराब है, इसलिए आप इतना दान कर दीजिए तो वो ग्रह की शांति हो जाएगी। रात से कहता है, सुना, ऐसे बोलता है, और नहीं करोगे तो भोगो, हमको क्या करना है। बड़े रात से बोलता है ज्योतिषी, ज्योतिर्विद। देखो वो ब्राह्मण भी नहीं है और भिखारी भी नहीं है, और कितने लोगों को बेवकूफ बनाता है। आजकल तो बेवकूफी बनाए जा रहे हैं आप लोग, क्योंकि वास्तविक ज्योतिषी कहीं दिया लेकर ढूंढने पर नहीं मिलेगा। ऐसे अटकल पच्चू 10 बात बताया आपको, उसमें 2-4 बात सही होगी ही सही, और उसी में किसी ने विश्वास कर लिया और किसी ने अविश्वास कर लिया। तो आप विश्वास करने वाले भी 150 हो गए तो ठीक है, काम चल रहा है ज्योतिषी जी का, वो तारीफ करेगा सब जगह। तो अगर तुम ये कहो कि ज्योतिषी की हैसियत से मांग रहा हूं, ठाकुर जी ने कहा हाँ 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 ठीक है, ये पॉइंट बढ़िया है। हाँ तो सुनो जी गोपी देवी, मैं ये बता रहा हूं कि तुम्हारे ग्रह बहुत खराब है, इसलिए दही का दान कर दो, वरना बहुत बुरा होगा। हमारे गृहस्थी लोग ऐसे डर जाते हैं कि कोई एक पोस्ट कार्ड भी छोड़ दे कि ये पोस्ट कार्ड इस प्रकार से लिख लिख करके अगर 12 पोस्ट कार्ड नहीं छोड़ोगे हमारा अनिष्ट हो जाएगा। अरे मेरे पास भी भेज दिया लोगों ने। जो गाली गलौज में प्रख्यात है विश्व में, उसके पास भी भेज दिया इस प्रकार से कि अगर तुम नहीं चिट्ठी लिखोगे तो घोर अनिष्ट हो जाएगा। अब जिसने हमको लिखा होगा वो जानता होगा, उसने पता में जगत गुरु शब्द भी लिखा, लेकिन ये नहीं सोचा कि ये जगत गुरु हमारे पत्र का ठीक ठीक आचरण करेंगे क्या। भोला भाला व्यक्ति, उसने कहा हमको तो लिखना है 12 चिट्ठी, जिसका भी पता मालूम हो लिख दो, आगे बढ़े न बढ़े, हाँ हमारा अनिष्ट न हो, बस हो गया, हम पाप मुक्त हो गए, छुट्टी मिली। तो गोपी तेरे ग्रह खराब है, ये जो डर दिखा रहे हैं ठाकुर जी। तो कृपालु ने कहा कि हमने इनको राय दिया तो ये तो हावी हो गए गोपी के ऊपर। तो तुरंत गोपी के पास गया कृपालु और उसने कहा तू कह देना कि मेरे सब ग्रह अनुकूल हैं, क्योंकि श्याम सुंदर मुझसे भीख मांग रहे हैं। मेरे ग्रह खराब कहाँ है? अरे भाई ग्रह हुआ तो खराब उसके होंगे जो भगवत शरणागति से रहित होगा। ये छोटी मोटी पर्सनैलिटी उसी को परेशान कर सकती हैं, उसी पर हावी हो सकती हैं
जो श्याम सुंदर के शरण में न जाए। और जिसकी शरण में श्याम सुंदर जा रहे हैं, ऐसी पर्सनैलिटी अगर कोई हो तो भला कौन ग्रह उसके सामने खड़ा होगा, सोचेगा भी नहीं, अरे उधर मत जाओ। जितने भी ग्रह वगैरह हैं, ये सब ऐसे रोग हैं कि यदि इनके पीछे आप लग गए तो पूरा जन्म नष्ट हो गया आपका, कुछ परमार्थ नहीं बनेगा। और इसी प्रकार जोकरों के चक्कर में पड़ करके आज शनिश्चर खिलाफ है, आज राहु खिलाफ है, एक ही क्या कीजिए आप लोग। कोई जप करा रहा है, कोई दान करा रहा है, कोई सोने की मूर्ति बनवा रहा है, ये सब अपना पंडित लोग नाटक कर रहे हैं। तो गोपी कहती है, भाई देखो हमारे ग्रह कोई खराब नहीं है, इसलिए तुम ज्योतिषी की हैसियत से भी दान नहीं मांग सकते, तुम ब्राह्मण हो नहीं इसलिए उस हैसियत से भी नहीं मांग सकते, तुम ब्रज के राजा या राजकर्मचारी हो नहीं इसलिए उस हैसियत से भी नहीं मांग सकते। अब एक ही हैसियत बची है कि भिक्षुक बनकर अगर मांगो तो मैं दे दूं, लेकिन तुम अकड़ दिखा रहे हो इसलिए मैं नहीं दूंगी। ठीक जवाब था। अब ठाकुर जी या तो बोले कि अपना वाक्य वापस लेते हैं, हम भिक्षुक बन करके आए हैं, तब तो दही मिल जाए, अथवा फिर एक रास्ता रह जाता है आखिरी कि दोनों में युद्ध हो, जो जीत जाए। इसे डकैती कहते हैं, डकैती। हाँ, छीना झपटी शुरू हो और छीना झपटी में जो जीत जाए, हो सकता है ठाकुर जी का बुरे दिन हो सकता है गोपी का दही खराब हो सकता है दोनों का नुकसान हो जाए। अरे छीना झपटी में अगर कहीं मटकी पत्थर पर गिरी, दही नीचे गिर गया, न ठाकुर जी को मिला न गोपी को मिला, ये भी हो सकता है। ये सब क्या होगा ये तो भविष्य बताएगा। मांगत दधी कैसो दान कान्ह तुम, ग्रहण समन हित, ग्रहण समन हित दान मांग जो, ग्रहण समन हित दान मांग जो, ज्योतिर्विद ज्योतिर्विद उन्मान कान्ह तुम, ज्योतिर्विद उन्मान कान्ह तुम, मम कृपालु मम कृपालु अनुकूल सबे ग्रह, मम कृपालु अनुकूल सबे ग्रह, मम जाहु जाहु गाम कहूँ आन कान्ह तुम, जाहू
गाम कहूँ आन कान्ह तुम मांगत कैसो दान कान्ह तुम मांगत कान्ह तुम मांगत कैसो दान कान्ह तुम दान लीलाधारी की